आज हमारे साथ क्लाइंट एंगेज्ड हैं। ये ऑलरेडी आई थिंक आउटसाइड कंट्री में है, आई थिंक सो फॉरेन कंट्री में है। इन्होंने हमें एंगेज किया है। इनका या इनके कोई रिलेटिव का कोई वीजा रिफ्यूज हुआ है, साथ में आई थिंक सो बैन लगा है। तो इनसे हमारी ये डिस्कशन रहेगी। इसके अंदर हम इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ पे हैं, कौन सी कंट्री में हैं? जी, हम लंदन में हैं। अच्छा, यूके में है। यूके में। तो हमारे बारे में आपको जी, कहाँ से पता चला था? मैंने ऑनलाइन सर्च की थी। ऑनलाइन सर्च किया है। तो अभी आप यूके में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, तो आपको कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपके काम में कुछ हेल्प कर पाएंगे? इवन आपने इस जो डिस्कशन के लिए पैसे भी हमें भेजे हैं, तो हाउ यू ट्रस्ट अस कि हाँ हम आपके इस केस में कुछ हेल्प कर पाएंगे? आपकी वीडियोस देखी थी ऑनलाइन और फीडबैक भी मिली थी वहीं से। ठीक तो है। इसलिए फिर हमने सोचा कि आपसे राब्ता करें कि हमारी कोई मदद हो सके। ठीक ठीक, तो थैंक्स, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो देखिए, ऐसे है कि बहुत सारे लोग हमें ऑनलाइन एंगेज करते हैं जैसे आपने किया है। तो अभी हम आपके टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या केस है। मैंने ऑलरेडी आपके केस को रिव्यू कर लिया हुआ है अपने लेवल पर। आई थिंक सो स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया हुआ था स्टूडेंट का। जी। ड्यू टू सम फेक डॉक्यूमेंट का रीजन देकर उन्होंने वीजा रिफ्यूज किया है और साथ में बैन लगाया है। यही केस है या और है? हाँ जी। 10 इयर्स का। 10 years का। तो देर इज ए नंबर ऑफ सॉलिसिटर और लॉयर इन यूके। तो व्हाई यू थिंक कि हम यहाँ पर बैठ के आपकी इसमें हेल्प कर पाएंगे? वहां पर भी बहुत सारे सॉलिसिटर हैं, तो उनसे आपने डिस्कशन नहीं की? नहीं, अभी नहीं की। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे है कि कौन सी कंट्री से वीजा डाला था स्टूडेंट का? पाकिस्तान से। कौन से प्रोग्राम में, बैचलर, मास्टर या अनदर? मास्टर्स। मास्टर्स के लिए। मास्टर्स। तो आपने जो बैंक स्टेटमेंट यूज की थी वो कौन से बैंक की थी? फैसल बैंक। अच्छा जी, नेशनलाइज बैंक है वहां का। जी। ठीक ठीक, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? आपको क्या लगा, या स्टूडेंट को क्या लगा कि इसके अंदर आपका कोई फॉल्ट नहीं था? तो फॉल्ट नहीं, मतलब क्या था उसमें, थोड़ा सा बताएंगे? तो सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो हमें इंटरव्यू भी हुआ। तो ठीक है। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया तो हमें काफी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम्म उनका उनकी ईमेल आई लाइक हम्म, आफ्टर 1 मंथ ठीक है। ऑफ सबमिशन। हम्म तो उन्होंने यही कहा कि आपकी जो है ना स्टेटमेंट वो हम्म। फेक थी। ये आप मेरे हस्बैंड से बात कर लें, इनको भी थोड़ा ज्यादा पता है। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम भाईजान, नमन नमस्कार है। सॉरी सॉरी। मैंने कहा भाई, क्या? भाईजान नमस्कार मेरी तरफ से भी। जी थैंक यू वेरी मच। ठीक है। ठीक। अच्छा, आपके बारे में बहुत डिस्कस किया, दोस्तों से आपकी वीडियो देखी। तो उसके बाद क्योंकि ट्रस्ट करना इतना इजी नहीं होता, हम्म बहुत से लोग फ्रॉड, पूरी दुनिया ज़रा अच्छे लोग बहुत है, इसलिए सब कुछ निज़ाम चलता है। कोई भी मुल्क है, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, कोई भी है, तो इस तरह हम्म भी चलता है। हम्म। तो वो इस वजह से हमने आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया है। ठीक ठीक तो ठीक। आगे देखें क्या होता है। आपके तो ब्लाइंड मसला ये हुआ। आपके जी। ब्लाइंड को हम प्रॉपर मेंटेन करेंगे सर, डोंट वरी। आपने ठीक ही जगह पर अप्रोच की है। तो ऐसे है ठीक कि हो गया। केस आपकी मैडम ने, आपकी बेगम ने बताया हमें जी। कि आपके रिलेटिव का वीजा उन्होंने रिफ्यूज और साथ में बैन किया है। इवन जो सारी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो सारी जेन्युइन थी, ऐसा ही है? नहीं सर, अच्छा। जानवर नहीं थी। फेक थी? इनको सही पता नहीं है। अच्छा अच्छा, हुआ गुड। ये था हुआ ये था कि एजेंट जो था ना, वो जो कर रहा था पेपर डॉक्यूमेंट, जिसने तैयार किए, सब कुछ किया, हम्म। उसने पहली दफा जो हमने स्टेटमेंट दी थी, वो आप हमने खुद की थी और वो जेन्युइन थी। ओके। लेकिन वो पता नहीं, कैश लेटर ही नहीं आया। अच्छा। ना हो सका। दूसरी दफा उसने कहा कि जरा हमने किसी कुछ लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे, तो बैंक हम्म स्टेटमेंट बनवाई। हम्म। फिर पैसे हमने वापस दे दिए। 2 3 4 6 महीने गुजर गए। उसके बाद उसने कहा कि अभी वीजा लग जाएगा। उसने और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, ये कर दिया, कैश लेटर भी आ गया, सब कुछ हो गया। हम्म। कहता है कि 1 हफ्ता रह गया, आप स्टेटमेंट जल्दी करो, वरना ये होगा कि हम लेट हो जाएंगे।
ओके। तो मुझे भाई ने फोन किया, वो ये कह रहा है, मैंने कहा कि इतनी जल्दी तो पैसे नहीं मिलेंगे, मैंने तो थोड़े थोड़े करके लोगों से लेने हैं। हम्म। लेकिन इस तरह वो स्टेटमेंट बनवा के दे सकता है, वो कहता दे सकते, वो कहता मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा आधी के वो कर ले, आधी हम दे देते हैं जो अच्छा। हमारे पास पैसे हैं। हम्म। वो कहता है या खुद करो सारी या मैं करूंगा। ठीक है। अगर मैं करूंगा तो 7.5 लाख रुपया पाकिस्तानी, आपका कोई 3 लाख बनता है जो भी बनता है, ठीक है। वो मैं लूंगा और मेरी जिम्मेदारी है, और 100% ठीक होगा, कोई मसला नहीं होगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मैंने कहा अगर ये मैं कहता हूँ कि हम करेंगे, भाई सोचेगा शायद मेरे पास अभी काम नहीं है, पैसे नहीं है, मेरा वीजा लग जाना था, हमने चले जाना था, इसने कहा कि नहीं करते। मैंने कहा चलो, मैंने इधर दोस्तों से जो भी किया, मैंने कहा ठीक है यार, दो 7.5 लाख रुपया तो करो। हमने दे दिया पैसे उसको। ठीक है। उसने कहा आपकी स्टेटमेंट उस बैंक में जाओ, फैसल बैंक का जो भी है उसमें जाओ, अपना अकाउंट खुलवा दो। अकाउंट ठीक खुलवा है। दिया। ठीक है। जब अकाउंट खुलवा दिया तो मैंने कहा कि वो अकाउंट में पैसे आने चाहिए, चेक बुक होनी चाहिए, जो भी है वो। उन्होंने कहा कि चेक बुक आ गई, आपको चाहिए? मेरी भाभी को चेक बुक आ गई, जाके ले आए। वो कहा एजेंट से पूछा आपको ने लेनी है या हमारे अकाउंट में पैसे? वो कहता सब कुछ ठीक हो गया, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप बस छोड़ दो। क्योंकि उसने काफी लोगों के वीजे लगवाए थे, मेरी भाभी की बहन भी आई थी उसी के थ्रू, अच्छा। बनोई, और उसको और कुछ फैमिली के मेंबर है। हम्म। तो कहता मैंने कर दिया जो करना था। हमने कहा ठीक है, पैसे वगैरह उसने ले लिए सब कुछ। जब और कराची की हमें अपॉइंटमेंट मिली, लाहौर से कराची काफी सफर था, चले काफी गए सफर है, उधर बिल्कुल। जाके दे दिया। जब कुछ क्योंकि वो प्रायोरिटी पे फीस भी जमा करवाई कि रश है तो आपका वीजा जल्दी लगेगा। हाँ, जब उसमें सब भी कुछ हो गया उसमें भी तो आपने उसमें भी मेरे ख्याल से आपने पाकिस्तानी 2 लाख रुपया दिया होगा प्रायोरिटी में, 1.5 से 2 लाख। बिल्कुल दिया था। अच्छा कितना? जी, इतना ही था कुछ, मुझे सही नहीं, फिगर चलो। याद, ठीक लेकर ठीक। इसी तरह था। ठीक है। वो क्या हुआ कि जब 1 महीना गुजर गया, मैंने कहा प्रायोरिटी पे जमा करवाया था, क्यों नहीं वीजा? क्यों नहीं अभी तक वीजा है? जवाब नहीं आया। नेचुरली है। ईमेल आ गई भाभी को कि आपका रिफ्यूज हो गया क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट फेक है। ठीक है। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो वो रोने लगी, मुझे फोन किया, हमने कहा वो उससे पूछो जाके जो ये एजेंट है। हम्म। अच्छा, जब एजेंट से पूछा तो उसको बैंक वाले ने, किसी बंदे ने भी रब्ता किया कि हेड ऑफिस बैंक वालों ने रब्ता किया कि इस बंदे की स्टेटमेंट किसी ने फेक यूज किया, बैंक की मोहर लगी है, इनसे पता करो। भाभी ने कहा हमें तो पता ही नहीं, हम तो गए नहीं बैंक में, अच्छा। हमने तो कोई मोहर नहीं लगवाई, कुछ नहीं है। ठीक है। एजेंट को बोला कि भाई ये उनका भी फोन आया और ये ईमेल भी आ गया। वो कहता कोई नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, कुछ नहीं होगा, आपको वीजा लग जाएगा। अच्छा। जब सब कुछ हो गया, फेक वो हो गई सब उस, देखो ना, वही कहता हूँ कि ट्रस्ट तो करना पड़ता है ना। हमने ट्रस्ट तो किया, हम खराब अभी हो गए। उसने अभी क्या किया, पैसे ले लिए फेक, वो स्टेटमेंट को बैंक में उसका बंदा था, उन्होंने पता नहीं मोहरें लगाई और क्या किया, और स्टेटमेंट आगे कर दी। आगे जब इन्वेस्टिगेशन हुई, एम्बेसी ने की, तो वो पता चला ये तो फेक है, हम्म। वो तो थी फेक। हम्म। उसने फेक की हुई थी, हमसे तो पैसे ले लिए जेनवन के। चलो जब ये अभी। सब कुछ, हाँ, अभी वो कहता है मैं सारा मैं देखो, देखो मैं सारा एपिसोड समझ गया आपका। ये चीजें मार्केट के अंदर 70 से 80% ऐसे ही हो रहा है मार्केट के अंदर, नॉट इन लेकिन पाकिस्तान। हमें नहीं पता था सर Not इस चीज का। not in Pakistan. It is in India also, as well as in Nepal also, Bangladesh also, Sri Lanka also. These things are routine in there. बट इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट स्टूडेंट का, क्लाइंट का, खुद का अपना है। मैं, क्योंकि इट इज माय एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग दिस थिंग। क्योंकि हमें हर एक चीज वेरीफाई करनी चाहिए बिफोर गिविंग एनी डॉक्यूमेंट टू द एम्बेसी। जब हम उसको सारा का सारा एजेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, तो एजेंट भी अपने इंटरेस्ट के चक्कर में कि चलो छोड़ो, डिग्रियां भी फेक बनाते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी फेक बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंटें भी फेक बना देते हैं इतने बड़े बड़े। तो बैंक ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया आप लोगों के अगेंस्ट? नहीं, बैंक ने तो कोई, क्योंकि हमने तो किए कुछ नहीं, हमने तो कोई तो साइन नहीं आप किए, कोई भगवान कुछ। से सुनिए, यू आर द लकीस्ट। ये देखिए कि यूके जो एम्बेसी है, जो जितनी भी एम्बेसीज हैं, वो अभी आपके अगेंस्ट या स्टूडेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन भी ले सकती हैं। उनके पास फुल ठीक राइट। है, बट वो ऐसी चीजों में पड़ती नहीं है, उनको मालूम है कि कोर्ट कचहरियों के चक्करों में हमारा टाइम भी वेस्ट है। तो इसका भी बिल्कुल। क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है। इसमें अभी कुछ नहीं हो पाएगा।
आपका टाइम और मनी वेस्ट होती रहेगी। अभी आपने तो मुझे कोई लिटिल मनी डाली होगी, आई थिंक सो $50, क्या $50 डाले हैं इस डिस्कशन के लिए भी। ठीक। पाउंड पाउंड डालें चलो। तो इवन मैं और पैसा मंगवाने के चक्कर में आपको मोटिवेशन दे दूं, सर आपके केस को मैं निकलवाऊंगा, आप मुझे अपना केस दे दीजिए, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। जहां पर फेक है, इट मीन्स फेक है। बट अगर वेरी आप गुड। कहते हैं, हाँ सुनिए, आप अगर कहते हैं कि नहीं हम एक ट्राई करना चाहते हैं, वी विल पुट द केस, हाँ हम एक बार इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में डालें, तो उसकी ट्राई हो सकती है जिसमें 20-30% चांसेस आर देयर। वो भी मैं तब डालूंगा, मैं कुछ आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा, वो अगर आप डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर करते हैं। ठीक। ठीक है उसमें। और दूसरा क्या है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का टाइम ये लेकर चलना है, 3 मंथ से लेकर 9 मंथ लगेंगे इसके डिसीजन आने में, नेगेटिव आता है चाहे पॉजिटिव आता है। और अनदर थिंग्स, क्या आपने कोई यूनिवर्सिटी को फीस भी ट्रांसफर की थी या नहीं की है? सर यूनिवर्सिटी को फीस दे दी थी। कितनी हाफ। दी थी, कितने पाउंड भेजे? मेरे ख्याल में कोई थी शायद 8,000, सर 7-8 हजार थी, तो 7-8 हजार अभी पाउंड थी। अभी ये देख ली, वो भी वापस नहीं आएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट नहीं, फॉर। हाँ, वो नहीं आएगी। हर एक यूनिवर्सिटी ने वहां पे यूके में स्पेशल, हर एक यूनिवर्सिटी ने अपना रूल बनाया है। अगर आपका वीजा ऑन द ग्राउंड ऑफ फेक डॉक्यूमेंट रिफ्यूज होता है, दे विल नॉट रिफंड एनी सिंगल पेनी। ये तो आपने पहले बंदे जिन्होंने बताया, वैसे हमें तो नहीं पता कि इस नहीं चीज का पता फिर। नहीं है, फिर भी देखो, अभी पहले कोशिश करें कि फीस को रिफंड लेने के लिए उसका क्या हो पाएगा, अपने एजेंट से पूछें। लेकिन हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उनमें यही सिनेरियो है, दे आर नॉट रिफंडिंग द फीस इफ द वीजा डिक्लाइंड और रिफ्यूज ऑन ग्राउंड ऑफ फेक डॉक्यूमेंट। अच्छा। ये भी एक बड़ी टेंशन है आप की फैमिली के लिए। देखो क्योंकि अभी मुझे एंगेज किया है, मुझे सारा कुछ बताना पड़ेगा कि ये चीज उन्होंने तो पैसे कहीं से लेके दे के तो फीस जमा कराई थी कि हम चले जाएंगे, और मतलब है कि वो कमा के भेज वापस दे देंगे। देंगे। हाँ भेज देंगे, लेकिन अभी ये सिचुएशन भी मैंने एडवांस बता दिया है। सबसे पहले अभी अपने एजेंट से फीस रिफंड के लिए देखें वो क्या है क्या नहीं है। हाँ उसकी यूनिवर्सिटी के साथ कोई अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छा डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, मे बी चांसेस आर देयर दे विल रिफंडेड। अदरवाइज उससे फीस का भी कंपनसेशन एज वेल एज जो फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीजा अप्लाई किया है उसके जो फंड के पैसे लिए वो भी, और एज वेल एज अनदर कंपनसेशन लीजिए उससे, अगर आप ले पाएंगे। अदरवाइज इस केस में कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आते हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू अप्लाई करनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मैं आपकी अप्लाई कर सकता हूँ। उसमें कंडीशंस ये हैं कि आपका जो एजेंट है रिटर्न में लिख कर दे कि मैंने इनके फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीजा अप्लाई किया है, इनका कोई फॉल्ट नहीं है, तो सारी जो इसके अंदर कंसिक्वेंसेस, जो वीजा डिक्लाइन हुआ है मेरे कारण हुआ है। लेकिन अगर सर वो ऐसा करेगा क्यों नहीं आपके देगा, ख्याल से? अगर दे सकता है क्या प्रॉब्लम है? देखो अगर आपने इस वीजा को लेना है, अगर वो ऐसा लिख कर देता है, फिर मैं आपको कहूंगा 70-80% पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा वहां से। यानी कि वो लिख के दे दे कि मैं मेरे, लेकिन वो अम्बेसी ये भी तो कह सकता है कि स्टूडेंट स्टडी के लिए आ रहा है, उसने अपने डॉक्यूमेंट भी नहीं पढ़े और देखा भी नहीं है नहीं कि वो फेक है या क्या मैं है। तभी तभी मैंने 70-80% कहा है ना, मैंने ये तो नहीं कहा 100%। दैट हाँ रीजन, बिल्कुल। क्योंकि मैंने फिर बिल्कुल। देखो, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बता दिया कि ये सारा फॉल्ट स्टूडेंट का है। उसको तो छोड़िए, उसने तो अपनी दुकान खोली हुई है पैसे कमाने के लिए, कमाने के लिए। कमाने के। बिल्कुल। अभी आप एक्टिव नहीं हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है आपके साथ, तो देन, तो इसीलिए बिल्कुल। मैंने 70 से 80% चांसेस क्या है कहा है कि उस ग्राउंड पर मे बी दे विल आपके केस को रिकंसिडर कर ले। ठीक। हाँ अभी अच्छा, उस एजेंट को कहें कि वो एक लेटर हमें बना के दे कि मैं, मेरी वजह से ये गड़बड़ हुई है और मैंने फेक डॉक्यूमेंट लगाया, क्योंकि ये तो नहीं कह सकता कि फेक नहीं थे, ठीक थे, ये तो नहीं कह सकता नहीं वो क्यों उसको यार, नहीं तो यार वैसे ही लिख कर दे रही है। मैंने साथ में ये भी कहना कि हमने ये बैंक से भी वेरीफाई कर लिया हुआ है, बैंक भी कह रहे हैं कि बिल्कुल। बैंक में है, आप बताना ना ये कि बैंक भी कह रहे हैं कि नहीं है। और उससे जो जी। लिखना है उसके बिजनेस पेपर के ऊपर, जो बिजनेस उसका कंपनी का नाम है, लेटर पैड है, साथ में विजिटिंग कार्ड, प्लस उसकी आइडेंटिटी, कोई आधार कार्ड मिल जाए उसका जिसको नेशनल आइडेंटिटी कहते हैं, या पासपोर्ट की कॉपी मिल जाए, वो भी अटैच करनी है विद कंपनी की स्टैंप लगाकर सिग्नेचर करके। ठीक है सर, हम उससे पूछते हैं, उसके बाद आपसे रब्ता करेंगे, हाँ देखें राब्ता, आप अभी इतने। सुनिए, सुनिए,
फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, फिर भी फॉरेन जाने के लिए डेस्परेट है बीवी आपका ये भाई भाई साहब और उनकी बेगम, तो उनके लिए वी हैव अनदर ऑप्शंस, वो मैं आपको लेटर ऑन शेयर करूंगा कि उनके लिए फर्दर हम क्या कर पाएंगे। ठीक हो गया। अगर अगर वो एजेंट ये नहीं लेटर देता तो फिर भी आपके पास कोई। नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, ओनली वेस्टिंग द टाइम। मैंने बताया 10-20% है, वी कैन ट्राई इट। अच्छा अच्छा, अगर वो लेटर नहीं लिख के देता फिर वेस्टिंग द टाइम है, ठीक है। 10-20% है, और उसकी 80 पाउंड 80 पाउंड की फीस जाएगी, और मेरी फीस भी लगेगी फिर जब मैं प्रिपेयर करूंगा इसको। ठीक होगा। आपकी कितनी फीस लगेगी? वो मेरा जिस 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 पर्सन ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई है, वो आपको हमारी फीस का पूरा स्ट्रक्चर भेज देगा। उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फीस है हमारी, किस वे से लेते हैं, हमारी जो मैक्सिमम फीस है, इफ द पॉजिटिव रिजल्ट्स विल कम, देन वी विल टेक अवर मैक्सिमम फीस। वहां से अगर आ ठीक। जाता है कि देखिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फीस मैं जरूर लूंगा। जो आपके जो 50 पाउंड आए हुए हैं, इसको उसके अंदर एडजस्ट करूंगा। ठीक हो गया सर। सर आप देखें, आपकी इतने ईमानदार बंदे हैं कि कितने लोग आपकी वीडियोस देखते हैं और सर ट्रस्ट सुनिए करते हैं। सुनिए सुनिए, जी। मैं चाहे जो भी हूँ, ईमानदार हूँ, फलाना हूँ, सबको मैं 100% नहीं दे पाऊंगा। 100% समझते हैं कि सबको कहूँ कि मैं सब 100% दे पाऊं, कि सब भेजूं बाहर, सबका सबको खुश बिल्कुल। करूं। 100% कुछ भी कहीं नहीं है। फिर भी लोग हमें ठीक है। क्रिटिसाइज कर देते हैं कि सर ये डिस्कशन के भी पैसे लेते हैं, ये सर इस चीज के भी पैसे लेते हैं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि वी आर गिविंग द टाइम, वी डू या नॉट ऑफ कोर्स। वेस्ट द टाइम, और मैक्सिमम या सेविंग करवाने की कोशिश करता हूँ क्लाइंट की। इस वीडियो के थ्रू भी मैं बता रहा हूँ, और वी आर टेलिंग द ट्रुथ बाई सिटिंग। जब पब्लिकली भी हमारी जैसे ये वीडियो जाती है, उसमें भी हम फैक्ट बताते हैं। वो ऐसा तो है नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ। हर बंदा मुझे कहेगा कि इसको 5 में से 5 देने चाहिए, तो कुछ बंदे मुझे 5 भी देते हैं, कुछ 0 भी दे देते हैं, कुछ 3 भी दे देते हैं, वो डिपेंड उनके ऊपर है सर। चलो। अच्छा सर, एक और इंफॉर्मेशन लेनी है कि हम्म। हमारा कोई बच्चा नहीं है तो हम अपना एक भतीजा उसको अडॉप्ट अडॉप्ट करना चाहते हैं अडॉप्ट करना, पाकिस्तान से। इट इज वेरी लेंथी प्रोसेस, इट इज वेरी रिजिड प्रोसेस सर, फॉर वीजा पर्पस एज वेल एज वहां से जो डॉक्यूमेंट आपके पाकिस्तान से बनेंगे तो सर अडॉप्शन। कोई और कोई तरीका, जैसे एक मेरे जानने वाले ने बताया कि कोई लैंग्वेज कोर्स के लिए वो आ सकता है। ट्राइए ट्राइए सर, टाइम वेस्ट है वहां पे। अभी पता, कई लोग पैसा कमाने के लिए लैंग्वेज कोर्स में, वीजा सक्सेस रेट वेरी निग्लेजिबल। क्या एज है बच्चे की जिसको आपने अडॉप्ट करना है? 13 ईयर 13। 13 साल की है, अडॉप्शन की एलिजिबिलिटी बनती है, बाकी इट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। ये मतलब ये नहीं है कि आपको 100% वो यूके वाले वीजा दे देंगे अडॉप्शन होने के बाद भी। सर हम चाहते हैं कि किसी तरीके से स्टडी या लैंग्वेज कोर्स करने या किसी तरीके से वो आ सकता है तो इधर आके हम केस डाल दें। उसके लिए ऐसे है कि यूके में स्कूलिंग वीजा ट्राई करें उनका, अगर उनके पास पैसे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने भाइये के लिए एजेंट हायर किया था, पैसे भी दिखाने पड़ेंगे सारा कुछ, फिर कोई है नहीं, पैसे आपके पास सफिशिएंट हैं, देन बोर्डिंग स्कूल्स के इसका वीजा डाल सकते हैं, वहां पे स्कूल में एडमिशन दिलवाकर। लेकिन इट इज वेरी एक्सपेंसिव। उनकी जो फीस 7 साल की है, 25,000 पाउंड से लेकर 40,000 पाउंड की फीस है साल की, विद ओ अकोमोडेशन। माय गॉड। साल की फीस अगर अफोर्ड कर सकते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते, हम इतने अमीर नहीं हैं। हम तो तो फिर, मजदूर बंदे हैं। नहीं मैं समझ गया। तो अभी अडॉप्शंस के लिए मैं एक और सजेशन दे देता हूँ। यहाँ पर एक किसी अच्छे सॉलिसिटर को आप हायर करें, उससे डिस्कशन करें, उसको भी 20-50 पाउंड देकर, कि मैंने ये केस डालना है। अगर वो आपको उसका प्रॉपर सिस्टम बताता है कि इतने चांसेस है, देन टेक द केस, अदरवाइज अडॉप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। वेरी गुड। तो सर और कोई तरीका, कोई पाकिस्तान से जैसे मेरा दूसरा भाई है या कोई वीजा आप कर सकते हैं हमारी हेल्प या पर कुछ नहीं? मैं सिर्फ वीजा अप्लाई कर सकता हूँ अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इन्फ्लुएंस है यूके वीए में, वहां पे होम ऑफिस में मेरी सेटिंग है, मैं उनको फोन कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही है। जैसे आपके भाई की एलिजिबिलिटी बनती थी, इंटरव्यू भी अच्छी गई है, ड्यू टू फॉल्ट ऑफ द एजेंट ऐसा प्रॉब्लम आई है, ऐसा काम हमसे नहीं होगा। ऐसा केस होगा तो वी विल टेक इट, हम उनका काम ठीक। करेंगे, और उसमें ठीक। कोई भी ऐसी चीज नहीं लगाएंगे। और टेल जो भी होगा प्रॉपर सिस्टम से होगा। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। चलो सर, प्लीज वो मेरे भतीजे के लिए कोई अगर तरीका आपके दिमाग में आया तो हमें बता देना। तो हाँ बाकी हम आप, एजेंट से बात करते हैं कि वो लेटर आपके बना के पास दे यहाँ अगर की, वो। हाँ मैं बता देता हूँ, आपके पास यहाँ की नेशनैलिटी है, क्या है यहाँ पे जी। यूके में? जी यूके, मेरी वाइफ ब्रिटिश बोर्न और मेरे पास भी ब्रिटिश पासपोर्ट है। तब आपके लिए सोल्यूशन है थ्रू पुर्तगाल।
पुर्तगाल? हाँ, पुर्तगाल के थ्रू। वो कैसे सर? पुर्तगाल में आपको 5 साल के कार्ड मिलेंगे अगर पासपोर्ट है आपके पास यूके का। नहीं, हमें कार्ड मिलेंगे पुर्तगाल के? पुर्तगाल के आपको 5 5 ईयर्स के रेजिडेंसी परमिट मिलेंगे। अच्छा। उस परमिट के थ्रू आप अपने बच्चे को डिपेंडेंट बनाकर बुला सकते हैं, इसको अडॉप्ट करके। पुर्तगाल? पुर्तगाल में अच्छा। आपको पुर्तगाल आना पड़ेगा। आप वहां ठीक है। रहे ना रहे वो आपके ऊपर डिपेंड है। पहले आपको 5 5 साल के कार्ड मिल जाएंगे। ठीक। उसके बाद अगर आपने उनको अडॉप्ट किया है अपने बच्चे को, उसकी अडॉप्ट डिग्री है, तो वहां पे इसका डिपेंडेंट वीजा डालेंगे तब आने के चांसेस आते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो हाँ। गया सर। हाँ। और पूछिए। तो सर, और आप कोई वीजे वगैरह का काम पाकिस्तान से किसी और को मंगवाना कोई नहीं करते कुछ? नहीं करते हैं सर। मैं मेरे पास पाकिस्तान के क्लाइंट बहुत हैं। जैसे आप बाहर है ना, आज यूके में ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है। उनके बच्चों के एडमिशन हम करवा कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। एमबीबीएस के लिए भी करवाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए भी करवाते हैं। बहुत सारे लोग हमारी ऑनलाइन सर्विसेज नहीं। लेते अच्छा, ये जो मेरी भाभी और भाई का मसला हुआ है, इनको आप किसी यूरोप में नहीं भेज सकते एज ए हैं। मैं स्टूडेंट? कह तो दिया है भाई उनको, उनके लिए ऑप्शंस हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि उनको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। फॉरेन में जाना है, दोनों ने इकट्ठे जाना है, तो वी हैव बहुत मैनी ऑप्शंस, वो हम आपको बताएंगे। पहले इसको सेटलमेंट करें, इनमें अपनी फीसें रिफंड करवाएं। उसके बाद मैं आगे वेरी से गुड। पत्ते खोलूंगा, बताऊंगा कि उनको कहाँ भेजेंगे हम। कनाडा भेज दें, यूरोप कहीं भेज दें, जो आए भी। बहुत बहुत ऑप्शंस हैं, दैट आई कैन टेल यू। ठीक हो गया सर। ठीक है ठीक है। सर, हम पहले ये कोशिश करते हैं फीस वगैरह रिफंड हो, तो फिर ठीक है। रब्ता करेंगे आपसे थैंक सर। यू सर, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।